नमस्कार दोस्तों, केएस फील्ड पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जहां पर अभी तक आप लोगों को इस जानकारी के बारे में नहीं पता होगा और इसी कारण अभी तक आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर 1% से लेकर 3% तक का ही ब्याज ले रहे होंगे। तो दोस्तों, कौन सी जानकारी है जहां पर अब आपको आपके बैंक अकाउंट पर जो ब्याज है दोस्तों वो 7% से 9% तक हो जाने वाला है। यानी कि अभी तक दोस्तों आपको जहां पर ब्याज 1 से 3% मिलता था सालाना, वही ब्याज अगर आपको 7 से 9% के बीच सालाना आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने लगे तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि 7 से लेकर 9% का जो इंटरेस्ट है ये हमारे फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर मिलता है जब हम किसी भी बैंक में एफडी कराते हैं। तो आज मैं वही ट्रिक आपको बताने वाला हूं जहां पर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में यही ब्याज ले सकते हैं, यानी कि एफडी वाला ब्याज ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो सारी जानकारी आज मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, आज तक आपको जो है कभी भी 1-2% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है और हर घर के अंदर अगर 4 व्यक्ति हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट जरूर होंगे। ऐसे में दोस्तों, बैंक अपने तरफ से कभी भी नहीं बताता है कि हम आपको इस स्कीम के तहत जो है 7-8% तक का भी ब्याज दे सकते हैं। यानी कि बैंक क्यों चाहेगा कि वो सेविंग बैंक अकाउंट पर आपको 7 से 9% तक का ब्याज दे, जबकि वो जो है 3% के ब्याज से या 2% के ब्याज से ही आपको संतुष्ट कर रहा है। यानी कि ज्यादा ब्याज देने का मतलब है बैंकों को लॉस, और बैंक लॉस वाली स्कीम जिससे बैंकों को लॉस हो वो स्कीम आपको कभी नहीं बताएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 7 से लेकर 9% तक का ब्याज कैसे लेंगे बैंक में। यह काम आपको खुद से करना है, आपको बैंक में जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको ये वाली फैसिलिटी चाहिए बैंक से। बस जैसे ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है, ये सुविधा मिलती है, आपका जो इंटरेस्ट है वो 3% से बढ़कर 7-9% के बीच आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी एक बैंक की बात कर रहे हैं, कि बिल्कुल भी नहीं। आपका बैंक खाता प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में है, किसी में भी है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, ये सारे के सारे जितने भी बैंक है भारत के अंदर, सभी बैंकों में अप्लाई है, सभी बैंकों में ये कानून है, सभी बैंकों के द्वारा ये सुविधा दी जाती है कि आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर 7 से लेकर 9% तक का ब्याज मिल पाए। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं और बारीकी से मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता हूं। आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप बहुत बड़ा जो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए उससे चूक जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो, अगर हम एफडी की बात करते हैं, ये न्यूज का आर्टिकल है, तो आपको 8% तक का ब्याज जो है आपके फिक्स डिपॉजिट पर मिल जाता है। पर फिक्स डिपॉजिट में होता क्या है कि आपको एक स्कीम लेनी पड़ती है, यानी कि आपको कुछ पैसा 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपए फिक्स करना पड़ता है और यह बताया जाता है कि आपको जो है अपना पैसा फिक्स करना है 10 साल के लिए, 12 साल के लिए या 8 साल के लिए, जो भी स्कीम चल रही है उसी के अनुसार। ऐसे में जब आप अपने पैसे को फिक्स कर देते हैं तो आपको 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है। पर दिक्कत क्या है दोस्तों, यहां पर दिक्कत यह है कि आपने जो पैसा फिक्स किया है, एक तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप निकालेंगे तो ऐसे में आपका लॉस हो जाएगा, यहां पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और आपको कम पैसा मिलेगा। ठीक। नंबर 2, अगर जब हम सेविंग बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट पर यह फायदा होता है कि आप जब चाहो तब पैसे निकाल दो, जब चाहो तब पैसे डाल लो। ये सारी की सारी सुविधाएं आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलती हैं। तो यही फैसिलिटी मैं आपको बताने वाला हूं कि सेविंग बैंक अकाउंट में आप जब चाहो पैसे डालो, जब चाहो पैसे निकालो, पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है सालाना वो 7 से लेकर 9% के बीच ही आएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर अभी हम बात करेंगे तो आपको ये एफडी के इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एफडी के बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर एफडी वाला इंटरेस्ट ही दिलाना चाहता हूं। तो अभी जो एफडी के रेट है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो, आपके सामने है। अगर आप किसी भी बैंक में 7 से लेकर 14 दिन तक के लिए एफडी करते हैं तो 4.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ऐसे ही ये बढ़कर नीचे आता है और आप 1 साल के आसपास की अगर एफडी करते हैं तो आपको लगभग 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। ऐसे में अगर आप 10 साल के लिए करते हैं दोस्तों तो ये इंटरेस्ट रेट आपका लगभग 6.70 हो जाता है। यानी कि अगर आप ज्यादा के समय के लिए करेंगे तो और यहां पर कम बताया गया है, 5 साल से 10 साल के लिए। अब चलिए, ये तो एफडी वाले रेट हो गए। अब हम बात कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट की। भाई, सेविंग बैंक अकाउंट पर हम ज्यादा इंटरेस्ट कैसे लेंगे? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सभी बैंकों के अंदर एक फैसिलिटी होती है, एक सुविधा है जो कि ये सभी बैंक अपने यहां पर देते हैं, सभी बैंक सारे के सारे। अभी मैं यहां पर आपको 3 बैंकों का एग्जांपल देने वाला हूं, बाकी जितने भी एग्जांपल हैं
वो सारे इसी बेस पर देखने को मिलेंगे। देखिए मानकर चलिए दोस्तों आपका सेविंग अकाउंट है, क्या अकाउंट है आपका? सेविंग अकाउंट है, यानी कि आपका जमा बचत खाता है। तो बचत खाते के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक में आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर एक और सुविधा दी जाती है, सेविंग प्लस अकाउंट। समझ गए? ऐसे ही दोस्तों अगर प्राइवेट बैंकों की बात करेंगे एचडीएफसी की, तो यहां पर एक फैसिलिटी होती है एचडीएफसी स्वीपिंग फिक्स डिपॉजिट। ऐसे ही दोस्तों आईसीआईसीआई की बात करेंगे तो यहां पर एक फैसिलिटी होती है आईसीआईसीआई फ्लैक्सी डिपॉजिट। अब ऐसे में दोस्तों ये सिर्फ 3 बैंक मैंने नहीं लिए हैं, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, केनरा बैंक की बात करें, यूनियन बैंक की बात करें, जितने भी बैंक हैं सब जगह ये फैसिलिटी है, सभी जगह यही स्कीम चलती है। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें एक और फैसिलिटी जोड़ दी जाती है, जहां पर दोस्तों आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो 3% से बढ़कर आपको 7.5% से लेकर 8-9% के आसपास मिलता है। चलिए ये काम कैसे करता है दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, आपका मानकर चलिए सेविंग बैंक अकाउंट है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमें जो है 7 से 8% मिले, क्योंकि अभी जो हमें मिल रहा है वो 1 से लेकर 3% मिल रहा है। तो यहां पर दोस्तों बैंकों की तरफ से एक फैसिलिटी दी जाती है ऑटो स्विप। तो आप किसी भी बैंक में आपका खाता है, आपको बैंक में जाकर ये बोलना है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको ऑटो स्विप मोड में कर दिया जाए। तो ऑटो स्विप मोड होता क्या है दोस्तों, अब देखिए आपको पता है दोस्तों, अगर मानकर चलिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आपके हो सकता है 20,000 भी हो, 25,000 भी हो, 1 लाख भी हो, 2 लाख भी हो, 5 लाख भी हो। भाई सेविंग बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मानकर चले हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो 1 लाख रुपए को हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं और जब चाहे तब वहां पर डाल सकते हैं। यानी कि पैसा निकालने की आजादी होती है, फिक्स डिपॉजिट की तरह हमारे पास ऊपर पाबंदी नहीं होती कि हमने पैसा जमा कर दिया तो हम उसे 10 साल तक निकाल नहीं पाएंगे, और निकालेंगे तो वहां पर हमें पेनल्टी चार्ज लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट पर एक और सुविधा दी जाती है बैंकों की तरफ से, जिसे बोलते हैं ऑटो स्विप। ऑटो स्विप काम कैसे करता है, तो ऑटो स्विप काम करने का दोस्तों एक और तरीका है। मानकर चलिए कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप एक बार समझ गए तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और आपको 7-8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। मानकर चलिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए है, ठीक। अब आप बैंक में जाते हैं और बैंक को ये बोलेंगे कि हमें जो है ऑटो स्विप मोड दे दीजिए, यानी कि हमें जो है एक ऐसी सुविधा दे दीजिए ताकि हमारे बैंक अकाउंट में अगर 25,000 रुपए से ज्यादा पैसे होते हैं तो वो ऑटो स्विप मोड में चले जाएं। अब ऑटो स्विप मोड क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑटो स्विप मोड है सेविंग प्लस अकाउंट। ऐसे ही स्वीपिंग फ्लैक्सी डिपॉजिट और फ्लैक्सी डिपॉजिट, ये वाले मोड, यानी कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में अगर 25,000 है तो आपके 25,000 रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में रहेंगे। जैसे ही 25,000 रुपए से ज्यादा आपके बढ़ेंगे तो वो कहां पर आ जाएंगे, सेविंग प्लस अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि अब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है बैंक की तरफ से मिलेगा। अभी ये पैसा आपका सेविंग बैंक अकाउंट में है, जैसे ही आप जो है ऑटो स्विप करेंगे तो ये फिक्स डिपॉजिट में बदल जाएगा, यानी कि एफडी में बदल जाएगा। कितना पैसा, 25,000 से ऊपर, 30,000 से ऊपर या 40,000 से ऊपर, जो भी आपकी अमाउंट है, ठीक। अब यहां पर बेनिफिट क्या है, यहां पर अगर 25,000 रुपए तक का आपका अमाउंट है तो उस पर आपको मिलेगा 3% तक का ब्याज। अब मानकर चले आपके बैंक अकाउंट में 25,000 है, 3% तक का ब्याज मिल रहा है, आपने 10,000 रुपए और बढ़ा दिए, तो अब जो 10,000 रुपए है दोस्तों वो आपके चले गए यहां पर, यानी कि कहां पर, फिक्स डिपॉजिट में। आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट पर ही, सेविंग बैंक अकाउंट पर ही आपको एक और फैसिलिटी दी गई यहां पर ऑटो स्विप नाम से। तो अब यहां पर जो 10,000 रुपए आपके जमा हो गए ये चले गए फिक्स डिपॉजिट में। काम कैसे करता है दोस्तों, जैसे ही आपके 10,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए, यहां पर आ गए, उसी के तहत आपके इस पैसे पर जो चार्ज है दोस्तों, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 8%, 8-7-9% के आसपास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब मानकर चले आपने और पैसा जमा कर दिया, अब आपने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए जमा कर दिए, यहां पर आपके हो गए दोस्तों मानकर चले 50,000 रुपए। अब क्योंकि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो लिमिट है वो कितनी है, 25,000 तक ही है, और 25,000 से ऊपर की हमने कर रखी है ऑटो स्विप, तो ये जो 25,000 रुपए हैं दोस्तों फिर आपके ये यहां पर चले जाएंगे, ऑटोमेटिक ही जाएंगे। अब यहां पर आपका 25,000 हो गया तो आपको वहां पर भी 8% ब्याज है। तो ऐसे में आप 25,000 से ऊपर जितना बैलेंस डालेंगे वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से ऑटो यहां पर फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर वो 8-9% के आसपास मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस पैसे को निकालेंगे तो हमें तो नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब मानकर चलो कि आपको पैसों की आवश्यकता है,
आपके जो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए पूरे के पूरे जितने भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा है, सेविंग बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे जमा है, आप चाहते हैं कि सारा का सारा पैसा आप निकाल लें और आपके थोड़े बहुत 1,500 रुपए बैंक अकाउंट में रहें या ना भी रहें, आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो आप पूरा का पूरा पैसा दोस्तों यहां पर एग्जिट कर सकते हो। आपको सेविंग बैंक अकाउंट से ही पूरा का पूरा पैसा निकल जाएगा और ये वाला जो पैसा है दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा और यहां से आपको बाहर निकल जाएगा। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, मानकर चलिए दोस्तों यहां पर 50,000 रुपए था और आपने 50,000 रुपए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 20 दिन, जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहां पर देखिए यहां पर इस तरीके से इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपने यहां पर 2 महीने के लिए भी डाल दिया तो आपको लगभग 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितने समय के लिए आपका पैसा यहां पर रहा उतने पैसे का उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा और जितना पैसा आपका यहां पर रहा इतना इसका मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 8-9% ये और 2-3% ये मिलाकर 10-12% जो भी पैसा है आपका वो आपको मिल जाएगा। यानी कि यहां पर दोस्तों आसानी से आप समझ गए होंगे कि काम तो हमें सेविंग बैंक अकाउंट पर करना है, पर 25,000 से ज्यादा जैसे ही इसमें जाता है हमारा जो है ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आपको फिक्स डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाने के बाद आपको यह कहना है कि हमारे बैंक अकाउंट पर जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसको ऑटो स्वीप मोड में कन्वर्ट कर दें, ताकि इससे ऊपर जैसे ही हमारा पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाए और जैसे ही कम होता है वो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाए। और जैसे ही ज्यादा जाएगा दोस्तों उस पर आपको एफडी का जो है इंटरेस्ट मिलेगा और जैसे ही कम हो जाएगा उस पर आपको सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल मिलाकर आपको यहां पर ब्याज बहुत शानदार मिलेगा और आपका पैसा बिल्कुल एफडी की तरह रहेगा, आपको वही इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ना तो कोई पेनल्टी पड़ती है ना ही कोई चार्ज पड़ता है। आपको यहां पर जब मर्जी पैसा डाल दो, जब मर्जी आप पैसा निकाल लो, कोई चार्ज नहीं है, कोई पेनल्टी यहां पर आपको नहीं पड़ने वाली है, बल्कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 8% तक बढ़ जाएगा। तो ये बैंक खुद से नहीं बताते हैं, क्योंकि यहां पर बैंक अगर आपको बताने लगे या सबका ऑटो स्विप मोड में करने लगे तो बैंकों को 8% ब्याज देना पड़ेगा, जो कि बैंकों के लिए नुकसानदायक है। यहां पर आपको खुद से बैंक जाना है और बैंक में जाकर ऑटो स्विप मोड की जो फैसिलिटी है उस बैंक की तरफ से जहां पर आपका बैंक खाता है उस फैसिलिटी को लेना है। सभी बैंकों में ये जो है लागू है। तो ऐसे में आप इसका लाभ उठाएं और 8 से लेकर 9% तक इंटरेस्ट कमाएं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे आर्टिकल पर आपको कैसा लगा, क्या आप समझे या नहीं समझे, आपको ये पहले से पता था या नहीं पता था, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।